देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी और बसपा सांसद दानिश अली के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि रमेश बिधूड़ी और ज्यादा मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल रमेश बिधूड़ी के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शिकायत दर्ज की है। दरअसल आपको बता दें कि यूं तो सदन में दिए गए किसी भी भाषण को लेकर के भाषण देने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, यानी कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, एफआईआर नहीं की जा सकती, शिकायत नहीं की जा सकती, उसे सजा नहीं की दिलवाई जा सकती और ना ही उसे अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया है उससे एक धर्म के लोगों की जो भावनाएं हैं वो ठेस पहुंच रही, क्योंकि सदन में जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और उनके जो शब्द थे वो सीधे सीधे एक धर्म को लेकर के थे। क्या कुछ कहते हुए रमेश बिधूड़ी नजर आ रहे। पहले आपके लिए जरूरी है उस वीडियो को देखना कि आखिरकार क्यों रमेश बिधूड़ी के इस बयान को लेकर इतना बवाल मच रहा है। देखिए जरा। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ये बता रहा हूँ सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक अभी रोड पढ़ रहे थे सर। इसरो ने 2019 से अब तक 52% तो देखा आपने और सुना भी, ये वही बयान है जो सदन में देते हुए रमेश बिधूड़ी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। वो जानबूझकर यहाँ पर दानिश अली पर इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। हैरानगी की बात यह है कि जहां रमेश बिधूड़ी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे तो वहीं उनके बगल में बैठे हुए बीजेपी के 2 कैबिनेट मंत्री ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे थे। इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस के कई नेता नजर आए हैं। यहाँ पर आपको हम बयान सुनाना चाहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत का, कि उन्होंने रमेश बिधूड़ी को तो जिम्मेदार ठहराया ही है, साथ ही साथ उन्होंने उन दोनों कैबिनेट मंत्रियों पर भी सवाल उठाया कि किस तरीके से वो ठहाके लगा रहे हैं। सुनिए जरा। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा के सांसद दानिश अली जी को जो शब्द संसद की कार्यवाही के दौरान कहे वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। उग्रवादी और आतंकवादी तो उसमें शायद सबसे शालीन शब्द था। उनको मुल्ला, भड़वा, कटुआ ऐसे शब्दों से संबोधित किया गया और ये बिल्कुल साफ था कि ये शब्द सिर्फ दानिश अली को नहीं, उस पूरे समुदाय के आधार पर कहे जा रहे थे जहां से वो आते हैं। 2 आपत्तिजनक बातें थी। जब रमेश बिधूड़ी ये सब बोल रहे थे तो उनके साथ रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन ऐसे अट्टहास लगा रहे थे मानो क्या गजब का चुटकुला सुनाया हो रमेश बिधूड़ी ने। और दूसरी बड़ी आपत्ति यह है कि एक सांसद को दूसरे सांसद ने वो शब्द कहे जो सड़क पर लड़ते हुए लफंगे भी एक दूसरे को ना कहे, और सभापति महोदय ने, लोकसभा के स्पीकर ने सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। निलंबन का इससे ज्यादा बेहतर और बड़ा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है ओम बिरला जी। ये तो अग्नि परीक्षा आपकी भी है कि आप कितने वफादार हैं उस कुर्सी के लिए जिस पर आप बैठकर सदन का संचालन करते हैं। आप सदन के सभापति हैं, नजीर बनाइए और ऐसे व्यक्ति को हेट स्पीच बोलने के लिए निकाल बाहर करिए सदन से। बहुत आक्रोश मचा, लोग बहुत परेशान हुए इस बात को सुनकर और होना लाजमी भी था। कभी नहीं सोचा था कि जो आरएसएस की पुड़िया व्हाट्सएप पर और उनके दफ्तरों में, उनकी शाखाओं में, भाजपा के ऑफिसेज में, भाजपा के नेताओं के घरों पर, उनके दफ्तरों पर होती है, कुछ कुछ टीवी चैनलों पर भी पहुंच गई है, वो भारत के सदन तक पहुंच जाएगी। लेकिन हां, ये नफरत वहां तक पहुंच चुकी है। आरएसएस की फैलाई हुई आग आज भारत के सदन में दहक रही है।
तो खैर लोग अचंभित हुए, मुझे रंच मात्र भी अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि ये तो चीजें लोगों ने मोदी जी से सीखी। जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचान ले, जिस देश का प्रधानमंत्री ये बोले शमशान कब्रिस्तान, जिस देश का प्रधानमंत्री चुनी हुई सांसद को, एक पार्टी की अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा बताए, एक मां को जर्सी गाय बता दे, उसी से तो ये शब्द सीखे जाएंगे। और मोदी जी ने अच्छी ट्रेनिंग करी है, इसलिए जिनको लगता है कि विधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई होगी, लिख कर ले लीजिए, विधूड़ी का प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी। याद है ना अनुराग गोली मारो ठाकुर ने कैसे नारे लगवाए थे और उसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। तो रमेश विधूड़ू को भी समझ में आ गया कि भैया मंत्री बनना है तो इस तरह की गलीच बातें करनी पड़ेंगी, और देखिएगा मोदी जी प्रमोशन जरूर करेंगे। तो आज की उम्मीद किससे लगाई जाए? इतना सब कुछ हो गया, प्रबुद्ध एडिटर एंकर इस देश के, जिनको चरण चुंबक कह दो तो मानो आग लग जाती है उनको, बिल्कुल शांत, एक शब्द नहीं, न शो होगा, न डिस्कशन होगा, न एक ट्वीट आएगा। तो आप लोग जो अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी कहकर बड़े बड़े सवाल पूछने का दावा कर रहे थे, बैन करने पर बड़ा आफत आप लोगों ने मचाई, अरे एक ट्वीट तो करिए। भारत के सदन में एक आदमी ने गंदी गालियों का उपयोग किया। आप 181 महिलाओं को बिठाना चाहते हैं ना उस सदन में 2039 तक, क्या सुनेंगी वो महिलाएं आकर कि ऐसी गंदी गंदी गालियां बोली जाती है सदन में? खैर, दानिश अली का परेशान होना लाजमी था। उन्होंने कहा वो रात भर सो नहीं पाए, उनकी दिमाग की नस मानो फट जाएगी। इस नफरत की आग में हमने अपने एक साथी को खोया है। मुझे याद है राजीव त्यागी जी एक डिबेट करके हटे थे, उनको देशद्रोही तक कहा गया था उस डिबेट में, और उसके बाद उनकी हृदय की गति रुक जाने से मृत्यु हो गई थी। तो दानिश अली की आंखों में जब आंसू देखा तो मन आया कि उनसे कहूं कि आप घबराइए मत, ये देश आपके साथ है। लेकिन उसी में एक रोशनी की उम्मीद जगी, क्योंकि हर बार जब अन्याय होता है तो जिस पर अत्याचार किया जाता है उसके बगल में खड़े भर हो जाना उस अन्याय का प्रतिकार है, और वो काम इस देश में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। वो यकाएक पहुंच गए दानिश अली के घर, उनको ढांढस बंधाया, गले लगाया और कहा विश्वास रखिए हम साथ मिलकर लड़ेंगे और साथ मिलकर जीतेंगे। नफरत के बाजार में जिस मोहब्बत की दुकान को खोलने की वो बात करते हैं, ये उसका एक उदाहरण है, ये उसका एक प्रमाण है। वो एतबार और उम्मीद जगा देते हैं एक बेहतर कल की, एक उम्मीद जगा देते हैं कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अंत में जाते जाते एक ही बात बोलूंगी कि क्या भारत का सदन अब नफरत, घृणा और गलीचपन का अड्डा बन जाएगा? ये आपने नया सदन बनाया है, आपके सदन की सारी चकाचौंध एक तरफ मोदी जी, और जो शब्द आपके सांसद ने कहे हैं वो दूसरी तरफ। ये देश मान्यताओं का देश है, मर्यादा का देश है, गरिमा का देश है, न्याय का देश है, गांधी का देश है। सदन में एक सांसद दूसरे सांसद को उसके धर्म के आधार पर ये गाली दे, ये कतई स्वीकार नहीं। अभी भी चुप ही रहिएगा या हृदय से माफ नहीं कर पाइएगा? टेस्ट तो आपका भी है। तो देखा आपने और सुना भी। अब आपको बता दें कि सुप्रा श्रीनेत का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके का बयान रमेश विधूड़ी ने सदन में दिया, उसके बाद उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए थी। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी जा चुकी है दानिश अली द्वारा। दानिश अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि रमेश विधूड़ी के खिलाफ जिस तरीके से अब कानूनी एक्शन भी लिया जा सकता है या नहीं, ये सवाल बहुत बड़ा है। तो जी हाँ, अब उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। दरअसल आपको बता दें कि उन पर आरोप है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों को लेकर जानबूझकर, सोच समझकर इस तरीके का विवादित बयान दिया है और अब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। बता दें कि अब इस मामले में जल्द ही सुनवाई भी होगी। देखना होगा कि रमेश विधूड़ी के खिलाफ जो ये मामला दर्ज हुआ है, क्या अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? क्या उनके खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कोई कड़ा फैसला लेता हुआ नजर आएगा या नहीं? फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।